हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है और चैप्टर है द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 3A का जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको कहा जा रहा है क्लियर कि द्विघात सूत्र से हल करें। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस दोनों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पूरा कंसेप्ट लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो द्विघात सूत्र होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको क्लियर कंसेप्ट कर दूं। सबसे पहले इसको इजी वे में बनाने के लिए आप सबसे पहले डी निकाल लीजिएगा, जिसको आप विवेचक कहते हैं। डी का फॉर्मूला होता है मेरा क्या चीज कि b² माइनस 4ac। स्टेप बाय स्टेप समझिए और आसानी से छोटे छोटे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप ये डी निकाल लीजिएगा, ठीक है। डी निकालने के बाद तब आप x का फॉर्मूला डालिएगा, क्या चीज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ए बी सी ये क्या होता है, अभी इसमें आप बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं कि ये ए बी सी है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले ए बी सी को समझते हैं तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ए की बात करें तो ए जो होता है मेरा, ये ए जो होता है ये होता है मेरा x² का गुणांक, ठीक है। इतना चीज आप समझते चलिए, कहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बी जो होता है मेरा, ये होता है भाई मेरे x का गुणांक, ठीक है। और इसके बाद एक और बच गया सी होता है मेरा अचर पद, ठीक है, अचर पद। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा जैसे इक्वेशन दे दिया है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो था मेरा क्या चीज x² का गुणांक है। ये मेरा क्या है x² का गुणांक है। तो इसमें हम लोग पहले ए का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा ये चीज को पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए की बात करें, यहाँ पर हम ए हमने क्या लिखा है आपको कि x² का गुणांक। तो अब यहाँ पे आप चीज क्लियर देखिए यहाँ पे कि x² को किस चीज से गुना किया गया है, तो पता चलेगा आपको कि 3 से गुना किया है, यानी a का मान मेरे पास है 3। b की बात करें, b का बात करें अगर हम, तो b हमने लिखा है यहाँ पे x का गुणांक। तो x को किस चीज से गुना किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे b हो गया 5, बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं लेकिन 5 नहीं -5 होगा। और c जो होगा मेरा अचर पद जिसमें कुछ नहीं था, ये हो गया मेरा 2। ये एबीसी को आपको जानना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी निकालेंगे। इतना लिखना आपको जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एबीसी नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। बेटर कि अगर दिक्कत हो तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे डी निकालेंगे। यहाँ पे तो पहले हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा समीकरण क्या था, ये पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण मेरा ये था, यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मेरा b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान है मेरे पास -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान मेरे पास है 3 और c का मान है मेरे पास 2, ठीक है। अब -5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस, अब देखिए 4 को 3 से गुना किया तो 12, 12 को 2 से गुना किया तो ये हो गया मेरा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 24। अब देखिए 25 में से हमको 24 को क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक जो 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इसका कंडीशन क्या बनता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वास्तविक और
क्या चीज, और समान। ठीक है, इस टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक से जब बड़ा आ गया तो अब हम लोग x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट लगाने की इच्छा हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। लेकिन हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं, अभी जो हम लोग यूज करेंगे इस चीज का यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आसानी से बनेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको इसमें। ठीक है, हम लोग अभी इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे इसके आगे क्या आ रहा है इसमें। अब हम लोग सबका मान डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी का मान क्या हम लोग निकाले थे, एक बार देखिए यहाँ पे समीकरण में। b का मान मेरे पास यहाँ पर क्लियर है, -5 है। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या चीज, b के मान के जगह पे -5। तब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए b के जगह पे माइनस, उस फॉर्मूला का है ये -5 हुआ, प्लस माइनस रूट डी का मान है मेरे पास 1 बाई 2a 2, और a का मान क्या है ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। a का मान मेरा क्या कह रहा था यहाँ पे, a होता था मेरा x स्क्वायर का गुणांक, जो मेरा यहाँ पर है 3, यही है मेरा a का मान। तो चलिए देखते हैं हम लोग a का मान इसमें डालते हैं, क्या हम लोग को मिल रहा है यहाँ देखिए, इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैलकुलेशन में क्या आंसर हम लोग को आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल हो गया 1 बट्टा में आ गया 6, यानी x इज इक्वल टू जो हमको फाइनली बन गया क्या चीज कि 5 प्लस 1 बाई 6 कॉमा 5 माइनस 1 बाई 6। चूंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था, आपने प्लस माइनस है इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिए। x इज इक्वल टू हमको जो आया 6 बाई 6, और इधर आ गया मेरा 4 बाई 6, कैंसिल कीजिएगा आपको फाइनली आ जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ 1 और यहाँ कैंसिल कीजिएगा तो 2 बाई 3, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें आपको और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूट वाला है, बहुत सारे लोग रूट देख के ही डर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। डी इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान मेरे पास यहाँ है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर है मेरे पास बी का मान -2√2। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे डालते हैं, -2√2, बी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -4, ए का मान है मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, ए का मान मेरे पास यहाँ है 2 और सी का मान है मेरे पास +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर दे 4a का मान 2 और c का मान 1। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर करने में बहुत सारे लोग को गलती हो जाता है, तो स्क्वायर मतलब 2√2 को आपको 2 बार लिख देना है, ये 2 को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया आपका 2 दूना 4, और ये √2 को √2 से किए तो ये हो गया मेरा 2, 4 दूना 8, ये हो गया मेरा 8 माइनस 8 माइनस 8 क्या होता है 0, है जब 0 होता है तब यहाँ पे आपको लिखना है वास्तविक और क्या चीज समान। ठीक है, अब जब वास्तविक और समान हो गया तब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b बाई 2a, इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका जो आप अगर नहीं याद है तो -b प्लस माइनस रूट डी जो हमने कहा अभी तुरंत बाई 2a, आप या तो इसका यूज कीजिए या नहीं तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसका यूज कर लीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तभी हम लोग यही यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -b बाई
2a, जिसमें b का मान है मेरे पास -2√2 और a का मान है 2। तो यहाँ पे हो गया मेरा x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का और b का मान है मेरा -2√2 बाई 2 और a का मान मेरे पास है 2। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2√2 बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे काम करें हम लोग। देखिए अब क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू हो गया मेरा, कैंसिल कीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया मेरा √2 बाई 2, कैंसिल कीजिएगा तो ये हो गया मेरा 1 बाई √2, यानी x इज इक्वल टू, चूंकि द्विघात समीकरण और मूल समान है तो 1 बाई √2 और 1 बाई √2, चूंकि मूल समान है इसलिए हमने इसी मूल को दो समान करके 2 बार लिख दिया। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।